नमस्कार साथियों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अद्भुत ज्ञान की ओर जो जीवन की शुरुआत से पहले गर्भ में ही बोया जाता है। आपने गीता के उपदेश सुने होंगे, रामायण और महाभारत की कथाएं पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु भी ईश्वर का स्मरण करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जी हाँ, यह वही अद्भुत रहस्य है जिसे हम गर्भ गीता के नाम से जानते हैं। गर्भ गीता को हर गर्भवती स्त्री को सुबह और शाम को अवश्य सुनना चाहिए। जब एक गर्भवती स्त्री गर्भ गीता को सुनती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे पर, उसके संस्कारों पर और वो भक्ति और सत्य से कभी विचलित नहीं होता। वह बच्चा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जब वह जन्म ले तो भक्ति और सत्य में हमेशा रसा रहे, इस संसार की मोह माया से वो दूर रहे। तो आइए शुरू करते हैं गर्भ गीता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष को करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्म लेता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से हम रहित हो जाएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति रखता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और यह मैं ही पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती रहती है। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। वह गर्भ विषय बहुत सारे दुख प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा जतन है जिससे मन वश में हो जाए। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इन सब में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। श्री अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए बनखंड में फिरते हैं, एक विरागी हो जाते हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने। जो वैष्णव हैं वे कौन हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरने वाले वह सन्यासी होते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि उनमें अहंकार है। इसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। श्री अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है। और जो किसी भी अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पर जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य कर दूंगा, पर समय आने पर वो उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म
किस पाप से होता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही बरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर सबसे पहले भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर का आज्ञा दान करती है, वो बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वो औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वह पुत्रवान होते हैं। श्री अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है तो कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जब राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से करने से मिलती है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वह राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं, सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर अर्थ पराया कार्य संवारा है, वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने घोघात किया है, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है? और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खड़क वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगुल होते हैं। कौन कौन से पाप से रहित होते हैं? कोई भी स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो यह किस पाप से होती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं, वह सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनकी खड़क वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं, सो अंधे होते हैं। जिनने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है, सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है, सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझे समझाइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता भी धन्य है, जिसने तुम जैसे ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं
जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसने सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं, उनको सप्तग्रास सारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन को जो करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म फल निष्फल है। कुकर, सुक्कर, गंधर्व, काक, ये सब की सब जोनियों में बड़ी खोटी जोनी है। इन सब ने मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। 84 में भ्रमता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य है जन्म जिससे तेरा प्रश्न ऐसा किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रशंसा है। वह 84 जोनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, बस 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे। गर्भ गीता को सुनने से उनकी 84 की जोनी कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उनका फल है कि नरक में ना भोगना पड़े और 84 जोनियों से भी बच सकते हैं। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज हमने गर्भ गीता संस्कार पढ़ा। दोस्तों, हर गर्भवती स्त्री को दिन में सुबह और शाम गर्भ गीता को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि गर्भ गीता से सुनने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर अच्छे संस्कार और भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ती है। दोस्तों, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, आप उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि वो दिन में 2 बार सुबह और शाम गर्भ चालीसा, गर्भ गीता अवश्य सुने। और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लिखें ओम जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।